अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चंस। मेरे मॉड्यूल से क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, ठीक है, जीओसी का। उसमें क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, आप लोग समझिए और उसको सॉल्व करिए, ठीक है। लिख रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, कंपटीशन बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट। क्वेश्चन पूछा है, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्ट्रॉन्ग आई इफेक्ट, किसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई इफेक्ट है, ये तुमसे पूछा है। ऑप्शन तुमको दिया है ऑक्सीजन माइनस, बी दिया है जुड़ा हुआ है इथाइल से, सी नंबर है मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, और डी नंबर है क्या है मेरे पास, माइनस NHCH3। अब आप बताएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट किसका सबसे ज़्यादा होगा। आप ही खुद को देखिए, समझिए, प्लस आई इफेक्ट किसका सबसे ज़्यादा होगा, समझिए। देखिए, इसको हम अटैच करके दिखाते हैं कार्बन से। मान लीजिए कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, मान लीजिए 2 कार्बन से है, मान लीजिए एक कार्बन से अटैच है इथाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप क्या है, C2H5, यही है ना। दो इथाइल का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन 2 कार्बन। और मान लीजिए इसको मिथाइल को जोड़ देते हैं 2 कार्बन से, और मान लीजिए 2 कार्बन से जोड़ देते हैं NHCH3। आप ही खुद बोलिए ना कि इनमें से सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कौन शो करेगा, ऑक्सीजन माइनस, देखिए ऑक्सीजन माइनस कि इथाइल कि मेरा मिथाइल कि मेरा पूरा NHCH3। यहाँ तो इंडक्टिव इफेक्ट हो ही नहीं है। यहाँ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इथाइल का मतलब क्या होता है, C2H5। या मैं हाइड्रोजन नहीं दे रहा हूँ, मैं हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH3 होगा, तो sp3 कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ही नहीं है। यहाँ तो अल्केन है सीधा। अच्छा, अरे बाबा ध्यान दो, कार्बन कार्बन इथाइल है, तो ये भी कार्बन कार्बन CH2 CH3, यही तो है। इसको तुम कैसे लिखोगे, देखो। अच्छा चलो, CH3 CH2 CH3, यही तो है इथाइल, यही तो तुमको दिया है। ये देखो, प्योर तो ब्यूटेन है, अल्केन अभी भी लिखे थे। अल्केन क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है। यहाँ तो कोई इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करेगा ये, मिथाइल भी नहीं। और NH तो इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। नाइट्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसका ज़्यादा है, नाइट्रोजन का, तो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ये तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है माइनस आई इफेक्ट, मगर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। अभी भी एग्जाम्पल बताया ना, प्लस आई इफेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आप दिमाग में एप्लीकेशन रखना पड़ेगा किसका सबसे ज़्यादा होता है। तो हम बोल सकते हैं मिथाइल और इथाइल, इन दोनों में से किसका सबसे ज़्यादा होगा, बता सकते हो, इथाइल का होता है, पता है ना। और इसका क्या होगा, इसका प्लस आई इफेक्ट कम होगा, इसका माइनस आई इफेक्ट। तो ऑर्डर अगर तुमसे पूछ दे, ये तो डैड तुमको टिक मारने बोला है, तो डैड हम सबसे ज़्यादा बोलेंगे किसको बोलेंगे, ऑक्सीजन माइनस को बोलेंगे सबसे ज़्यादा। इसमें तो यही बोला है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट, ये करेगा। अगर तुमको डैड ऑर्डर पूछता है, तो ऑर्डर पूछने का मतलब क्या हो गया, ध्यान दो। ऑर्डर क्या पूछेगा बताओ तो, एक सबसे ज़्यादा होगा, फिर किसका होगा, बी का होगा, फिर सी का होगा, फिर डी का होगा। ये किसका ऑर्डर है, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है, प्लस आई इफेक्ट। समझ में आया क्या बोल रहे, ये ऑर्डर हुआ, समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते थोड़ा ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग compound inductive effect is not present। बोला है किसमें इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन रहा तुम्हारे सामने, ए नंबर CH3 CH2 Br, बी नंबर ऑप्शन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सी नंबर है CH3 C
ट्रिपल बॉन्ड CH, और D नंबर है CH3, CH2 और CH3। आप फटाफट देख के बताइए किसमें कौन सा ऑप्शन में इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, कौन से ऑप्शन में इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, आप बताएं। आप क्या बोलेंगे? बोले सर इसमें इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, चलो देख लेते हैं। हाँ कर रहा है। Br इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कार्बन से, ये टान लेगा, तो ये प्लस आई इफेक्ट, ये माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। अच्छा इनमें देख लीजिए, ये sp2 है ना बाबू, ये बताओ ये sp2 है, ये भी कैसा sp3 है ना कार्बन, ये कैसा sp2 है ना। तो इसके इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये टान के ले जाएगा, तो क्या होगा, ये प्लस आई इफेक्ट और ये माइनस आई इफेक्ट, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। आप बताओ ये कैसा है, ये sp है, ये कैसा कार्बन sp3, ये कैसा कार्बन sp3 सॉरी sp। ओके तो बताओ इन बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर टान के लिए चला जाएगा इसको, क्यों? क्योंकि ये sp है और ये sp, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका है, ये टान लेगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस आई और ये क्या हो जाएगा माइनस आई। ओके डी नंबर बात करते हैं। देखो सारा sp3 है, sp3 ये कैसा है sp3, ये कैसा है sp3। देखो क्या बोल सकते हो, इनमें सारा इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस नहीं है, तो तुम क्या बोल सकते हो, इसमें कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करेगा। और यही शायद तुमसे पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड क्या इंडक्टिव इफेक्ट इज नॉट प्रेजेंट, तो क्या होगा ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? फटाफट इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। ओके क्वेश्चन नंबर 3 में अगर ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 3 पर अभी ध्यान दे, क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग compound plus I effect of methyl group is not present। क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्लस आई इफेक्ट ऑफ द मिथाइल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट, मतलब इनमें से कौन से कंपाउंड है जिसका मिथाइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं कर रहा है। जैसे देख लेते हैं, बनाओ CH3, बी देखते हैं CH3, सी नंबर देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या है CH3, और डी नंबर देखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड O। बताओ कि इनमें से कौन सा मिथाइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट शो नहीं कर रहा है। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इनमें से कौन से कंपाउंड में प्लस आई इफेक्ट ऑफ द मिथाइल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट, मतलब इन कंपाउंड में जो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप कौन कौन सा बताओ तो, ये है ना इसका मिथाइल ग्रुप, ये है मिथाइल ग्रुप, ये है मिथाइल ग्रुप और ये है मिथाइल ग्रुप। बताओ मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन है तुमसे। ठीक है तो आप कैसे करोगे, चलो देखते हैं एक एक करके बताइए। ये कार्बन है, कैसा हाइब्रिडेशन बताइए, sp3 और ये देखिए ये जो जुड़ा हुआ है ये भी तो कार्बन है ना, ये कार्बन देखिए सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड और एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है, पता है ना। एक हाइड्रोजन, ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड ना, एक बॉन्ड इससे बना है, एक बॉन्ड इससे बना है, एक बॉन्ड इससे बना है। ठीक है मैं से बताता हूँ, ये कार्बन है, एक इससे बना है, एक इससे बना है, एक इससे बना है और एक इससे बना है ना, तो ऑलरेडी सॉरी इस यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, मिस्टेक, क्योंकि ये डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। ओके बताइए कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड, एक तो पाई बॉन्ड बनाया हुआ है ना, तो आप क्या बोलेंगे, ये कार्बन जो है कैसा है,
3 सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने का मतलब क्या है, ये कार्बन मेरा sp2 है। तो बताइए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है या इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, शो करेगा ना, sp2 कार्बन sp3 कार्बन, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा डेल्टा प्लस, और ये कार्बन पर क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव। समझ में आया क्या बोल रहे? तो देखो इसका मिथाइल ग्रुप प्लस आ रहा है ना, मतलब प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है ना, क्लियर। अब इसमें देखते हैं ये कार्बन, तो आप देखिए ये कार्बन sp3 है, और ये कार्बन देखिए एक बॉन्ड इससे बना है, एक बॉन्ड इससे बना है, एक बॉन्ड इससे बना है, ये कार्बन, और एक हाइड्रोजन भी है। तो बताइए ये भी कैसा है, sp3 है ना, ये भी sp3, ये भी sp3, कोई इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट नहीं होगा इस बॉन्ड में, इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग अगर बात कर रहे हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि ये भी कार्बन sp3, ये भी कार्बन sp3, कोई शिफ्ट नहीं होगा, नॉर्मल अल्केन है, नॉर्मल अल्केन है, हाइड्रोकार्बन का अल्केन है। मतलब क्या बोला, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ये प्लस आई इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, इस मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट शो नहीं कर रहा, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या आ रहा है, 0। इसमें देख लेते हैं, बताइए ये कार्बन कैसा है, sp3, ये कार्बन कितना है, sp2, अभी बताए थे ना, अभी तो बहुत एग्जांपल बताए, इलेक्ट्रॉन टान लेगा, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, देखिए ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। अच्छा इसका देख लेते हैं, ये कैसा है, तो ये भी देखिए ये कार्बन कैसा है, sp2, ये कार्बन कैसा है, sp3 है ना, ये कार्बन sp3, देखिए ये इलेक्ट्रॉन कहाँ टान लेगा, इधर टान लेगा ना, तो आप क्या बोलेंगे, ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा नेगेटिव। तो आप क्या बोल सकते हैं, आप बोलेंगे सब मिथाइल ग्रुप क्या हो रहा है, प्लस 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 हो रहा है, मगर एक ही है ऑप्शन बी जो क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट मिथाइल ग्रुप शो नहीं कर रहा, वही तो तुमसे पूछा है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे बन रहा है, क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। फटाफट आप इसको नोट करो, मैं इसको थोड़ा मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मैं क्वेश्चन कराते हुए जा रहा हूँ साथ साथ। माइनस आई इफेक्ट का भी हम नहीं करेंगे, माइनस आई इफेक्ट अभी नहीं पढ़े हैं, चलो कर लेते हैं पढ़े हुए थोड़ा सा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग compounds minus I effect of methyl group is not present। बोला है तुमसे, सॉरी, माइनस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप इज ऑपरेटिंग, ठीक है। क्वेश्चन दिया, ऑप्शन दिया है CH3Cl, बी नंबर दिया है तुमको CH3CH3, सी नंबर है CH3MgBr, और डी नंबर है CH3NO2। क्वेश्चन बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड माइनस आई इफेक्ट ऑफ द मिथाइल ग्रुप इज ऑपरेटिंग, मतलब इसमें आपका मिथाइल ग्रुप कैसा वर्किंग कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट। अभी भी हम आप लोग को समझाए थे, क्या समझाए थे कि प्लस आई इफेक्ट शो करता है कौन, मिथाइल ग्रुप, और एक्सेप्शन भी बताए थे माइनस आई इफेक्ट का, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट का एक्सेप्शन भी बताए थे। तो आप ये बात समझ रहे हैं कि आप ये आपसे क्या मांग रहा है, माइनस आई इफेक्ट का मांग रहा है, ऑपरेट कर रहा है, मिथाइल ग्रुप कैसा ऑपरेट कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट। ओके कर लेते हैं, चलो देखते हैं। मिथाइल ग्रुप है ना CH3Cl, ये इलेक्ट्रॉन है, समझिए कंसेप्ट को समझिए, ये क्लोरीन और कार्बन में, क्लोरीन और कार्बन। अच्छा कोई बच्चे सोचते हैं कि सर ये तो किससे बॉन्ड बना हुआ है, ये हाइड्रोजन से बना हुआ है, नहीं, हाइड्रोजन ऐसे नहीं रहता है, ऐसे होता है कार्बन Cl
हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन कार्बन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? कार्बन का नहीं, क्लोरीन का। तो ये क्या करे, खींच लेगा इसको, तो डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। बताइए मिथाइल ग्रुप कैसा वर्किंग कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट कर रहा है, मगर आपसे क्या मांगा है? आपसे मांगा है माइनस आई इफेक्ट, मगर ये आंसर नहीं है। ओके नेक्स्ट, यहाँ तो बात इंडक्टिव इफेक्ट है ही नहीं, तो बात तो करना ही नहीं है। CH3 इंडक्टिव इफेक्ट है ही नहीं। यहाँ देखते हैं CH3 MgBr, आपको पता है ना ये किससे जुड़ा हुआ है? ये मैग्नीशियम कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब मैग्नीशियम प्लस होगा, मैग्नीशियम प्लस Br क्या है? माइनस। ये देखिए प्लस है, मतलब इलेक्ट्रॉन दिया हुआ कहीं ना कहीं, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ कहीं ना कहीं, तो ये प्लस है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना, तो ये क्या होगा? डेल्टा, ये खींच लेगा ना। अच्छा, अगर बात कीजिए आपको माइनस आई इफेक्ट का बात कर रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट का बात कर रहे तो इसको हटाइए, ये किससे जुड़ा हुआ है? RMgX, CH3 MgBr। ओके, बात समझिए। तो अब ये बात बताइए क्या हो रहा है? इसके बेसिस पे मैं बात करना चाहूँगा कि ये मेरे पास मैग्नीशियम तो इलेक्ट्रॉन देगा ना, मैग्नीशियम तो इलेक्ट्रॉन देता है, प्लस आई इफेक्ट है ना, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अभी भी मैंने बताया था ना, मेटल से अटैच होगा तो ये क्या होगा? प्लस होगा, तो ये क्या होगा? डेल्टा नेगेटिव। तो क्या होगा? देखो डेल्टा नेगेटिव मतलब क्या हो गया? यही तो माइनस आई इफेक्ट तरह शो कर रहा है ना, तो ऑप्शन क्या होगा? ये सी होना चाहिए। और Na2 में देखो नाइट्रोजन और कार्बन में किसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है? नाइट्रोजन का, तो टान लेगा ये। समझ रहे क्या बोल रहे? इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है पता है ना, समझ में आ रहा है ना? तो नेगेटिव कैसा हो रहा है? मिथाइल ग्रुप कैसा हो रहा है? यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट, यही तुमसे क्वेश्चन पूछा है। क्लियर है? फटाफट आप इसको उतारे, ठीक है, फटाफट आप इसको उतारे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था? 4 था ना, 5 करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग compound, in which of the following compound plus I effect of alkene will operate? ठीक है, कंपाउंड क्या क्या दे रखा है, चलो करते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। बी नंबर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। सी नंबर क्या दिया है? CH ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2, एंड डी नंबर दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, एग्जाम्पल के तौर पर करवा दिया है, मगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा एप्लीकेशन सीखना होगा। ओके, आप लोग इसको करिए, वीडियो को पॉज करिए, इसको बनाइए, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्लस आई इफेक्ट ऑफ द अल्कीन विल बी ऑपरेट, मतलब यहाँ पर आपसे पूछा है कि प्लस आई इफेक्ट की तरह अल्कीन ऑपरेट कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है? अल्कीन देख लेते कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, यही ना अल्कीन? बात समझ में आ रहा ना? तो अब ये बात बताइए, अब ये आप बात बताइए, ये कार्बन कैसा है? हाइब्रिडाइजेशन बताइए, sp2। ये कार्बन कैसा है? sp3। बताइए किसका सबसे ज़्यादा होगा? sp2 का। ये sp2 है, ये भी sp3 है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन टान लेगा। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन टानेगा, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। ये कैसा? डेल्टा नेगेटिव मतलब क्या हो गया? माइनस आई। ये क्या मांगा आपसे? प्लस आई, मतलब ये आंसर नहीं है। ये देखिए ये कार्बन देखिए sp3, ये कैसा है? sp2, ये भी सेम है, ये है डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये भी कैसा हो रहा है? माइनस आई।
ओके, यहाँ देखिए ये sp है, ये sp2 है, ये sp है, ये sp2 है, किसका ज़्यादा होता है? sp का। तो ये इलेक्ट्रॉन टान लेगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव, अब ये हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। देखिए ये कैसा शो कर रहा है? +I, ऑप्शन सी। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? ये डायरेक्ट देख के आप बता सकते हैं, क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शन को देखिए, डायरेक्ट देखिए, आंसर मारिए, ऐसे क्वेश्चन आपके साथ आएगा। समझ में आया ना? तो फटाफट इसको अच्छे से नोट करिए। ये 5 क्वेश्चन है, और भी सीट में मेरा क्वेश्चन है। मॉड्यूल में जब दूंगा, जब आप लोग करा रहे हो, मैं करा रहा हूँ, तो मैं आप तो मॉड्यूल सेंड कर दूंगा। फिलहाल आप अभी इसको प्रैक्टिस करें बहुत अच्छे से, इसमें क्वेश्चन है और मॉड्यूल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। डायरेक्ट मैं एक बुक रिफर करूँगा जो आप लोग डायरेक्ट उसमें से करना है, जहाँ मेरा मॉड्यूल है, मॉड्यूल में सारा क्वेश्चन में अवेलेबल है, आप उसी को डायरेक्ट करिए। बात समझ में क्या बोल रहे हैं? क्लियर है? फटाफट इसको नोट करिए।